नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है त्रिषष्टितमः यानी कि 63वां सर्ग, किष्किंधा कांड से ही। और इस सर्ग में हम देखेंगे संपाति के पंख लौट आएंगे, उनका पंख युक्त होकर वानरों को उत्साहित करते हुए उड़ जाना और फिर वानरों का वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। एतैरन्यैश्च बहुभिर्वाक्यैर्वाक्य विशारदः मां प्रशस्याभ्यनुज्ञाप्य प्रविष्टः स स्वमालयम् कन्दरात्तु विसर्पित्वा पर्वतस्य शनैः शनैः अहं विन्ध्यं समारुह्य भवतः प्रतिपालये। अद्यत्वे तस्य कालस्य वर्षं साग्रशतं गतं देशकालप्रतीक्षोऽस्मि हृदि कृत्वा मुनेर्वचः महाप्रस्थानमासाद्य स्वर्गते तु निशाकरे मां निर्दहति संतापो वितर्कैर्बहुभिर्वृतम् उदितां मरणे बुद्धिं मुनिवाक्यैर्निवर्तये बुद्धिर्या तेन मे दत्ता प्राणानां रक्षणे मम। इस सर्ग में भी संपाति अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वानरों से कहते हैं कि वाक कला में बहुत चतुर थे वो महर्षि निशाकर, और उन्होंने ये सब तथा और भी बहुत सी बातें कहकर मुझे समझाया और श्री राम के कार्य में सहायक बनने के कारण मेरे सौभाग्य की सराहना की। और उसके बाद वो मेरी अनुमति लेकर अपने आश्रम के भीतर चले गए। तदनंतर कंदरा से धीरे धीरे निकलकर मैं विंध्य पर्वत के शिखर पर चढ़ाया और तब से तुम लोगों के आने की बाट देख रहा हूँ। मुनि से बातचीत के बाद आज तक जो समय बीता है इसमें 8000 से अधिक वर्ष निकल चुके हैं। मुनि के कथन को हृदय में धारण करके मैं देश काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो निशाकर मुनि महाप्रस्थान करके जब स्वर्गलोक को चले गए तभी से मैं अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से घिर गया। संताप की आग मुझे रात दिन जलाती रहती है। मेरे मन में कई बार प्राण त्यागने की इच्छा हुई, किंतु मुनि के वचनों को याद करके मैं उस संकल्प को टालता आया हूँ। उन्होंने मुझे प्राणों को रखने के लिए जो बुद्धि सम्मति दी थी वह मेरे दुख को उसी प्रकार दूर कर देती है जैसे जलती हुई अग्निशिखा अंधकार को। सा मे अपनयते दुःखम दीप्ते वाग्ने शिखा तमः बुध्यता च मया वीर्यं रावणस्य दुरात्मनः पुत्रः सन्तर्जितो वाग्भिर्न त्राता मैथिली कथम् तस्या विलपितं श्रुत्वा तौ च सीता वियोजितौ नामे दशरथ स्नेहात् पुत्रेणोत्पादितं प्रियं तस्य त्वेवं ब्रुवाणस्य संहतैर्वानरैः सह उत्पेततुस्तदा पक्षौ समक्षं वनचारिणां सा दृष्ट्वा स्वां तनुं पक्षैरुक्तैररुणच्छदैः प्रहर्षमतुलं लेभे वानराश्चेदम् अब्रवीत् निशाकरस्य राजर्षेः
प्रासादादमितौ जसः आदित्यरश्मि निर्दग्धौ पक्षौ पुनरुपस्थितौ यौवने वर्तमानस्य ममासीद्यः पराक्रमः। फिर बोले संपाति कि मेरे मन में कई बार प्राण त्यागने की इच्छा हुई, किंतु मुनि के वचनों को याद करके मैं उस संकल्प को टालता आया हूँ। उन्होंने मुझे प्राणों को रखने के लिए जो बुद्धि सम्मति दी थी वह मेरे दुख को उसी प्रकार दूर कर देती है जैसे जलती हुई अग्निशिखा अंधकार को। दुरात्मा रावण में कितना बल है इसे मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने कठोर वचनों द्वारा अपने पुत्र को डांटा था कि तूने मिथिलेश कुमारी सीता की रक्षा क्यों नहीं की। सीता का विलाप सुनकर और उनसे बिछड़े हुए श्री राम तथा लक्ष्मण का परिचय पाकर तथा राजा दशरथ के प्रति मेरे स्नेह का स्मरण करके भी मेरे पुत्र ने जो सीता की रक्षा नहीं की, अपने इस बर्ताव से उसने मुझे प्रसन्न नहीं किया, मेरा प्रिय कार्य नहीं होने दिया। वहाँ एकत्र होकर बैठे हुए वानरों के साथ संपाति इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि उन वनचारी वानरों के समक्ष उसी समय उनके 2 नए पंख निकल आए। अपने शरीर को नए निकले हुए लाल रंग के पंखों से संयुक्त हुआ देख संपाति को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और वे वानरों से इस प्रकार कहने लगे, हे कपिवरो, अमित तेजस्वी राजर्षि निशाकर के प्रसाद से सूर्य किरणों द्वारा दग्ध हुए मेरे दोनों पंख फिर उत्पन्न हो गए। युवावस्था में जैसा मेरा पराक्रम और बल था वैसा ही मैं आज भी अनुभव कर रहा हूँ। तमेवाद्यावगच्छामि बलम पौरुषमेव च सर्वथा क्रियताम यत्नः सीतामधिगमिष्यथः पक्षलाभो ममायं वः सिद्धिप्रत्ययकारकः इत्युक्त्वा तान् हरीन् सर्वान् सम्पातिः पतगोत्तमः उत्पपात गिरेः शृङ्गाजिज्ञासुः खगमो गतिं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रतिसंहृष्टमानसाः बभूवुर्हर्षार्दूला विक्रमाभ्युदयोन्मुखाः अथ पवनसमानविक्रमाः प्लवगवराः प्रतिलब्धपौरुषाः अभिजेदभिमुखां दिशं ययुः जनकसुता परिमार्गणोन्मुखाः। तो संपाति कथा सुना ही रहे थे। सुनाते सुनाते उनके 2 नए पंख निकल आए थे और उन पंखों को निकलने के बाद वो बिल्कुल अपनी युवा अवस्था में जैसे थे, जितने बलशाली और पराक्रमी थे वैसा ही अनुभव कर रहे थे। आगे बोले फिर वो वानरों से कि हे वानरों, तुम सब प्रकार से यत्न करो, निश्चय ही तुम्हें सीता का दर्शन प्राप्त होगा। मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों की कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाने वाली बात है। उन समस्त वानरों से ऐसा कहकर पक्षियों में श्रेष्ठ संपाति अपने आकाश गमन की शक्ति का परिचय पाने के लिए उस पर्वत शिखर से उड़ गए। उनकी वह बात सुनकर उन श्रेष्ठ वानरों का हृदय भी प्रसन्नता से खिल उठा। वे पराक्रम साध्य अभ्युदय के लिए उद्यत हो गए। तदनंतर वायु के समान पराक्रमी वे श्रेष्ठ वानर अपने भूले हुए पुरुषार्थ को फिर से पा गए और जनक नंदिनी सीता की खोज के लिए उत्सुक हो अभिजित नक्षत्र से युक्त दिशा दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 63वां सर्ग हम यहाँ समाप्त करते हैं। इत्यार्षे
श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 63तमः सर्गः। ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः।